सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसवी सर क्लासेस 95 के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान के बारे में। महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ऐसे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिनसे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डील करेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच सके। तो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, बनाने की विधि और भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन करिए। यानी कि आपको धावन सोडा के बारे में सचित्र जानकारी देना है, और एक क्वेश्चन जब भी आएगा पूरे 5 नंबर में आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम बात सुनिए, अगर हम धावन सोडा को बनाते हैं तो धावन सोडा को ही हम वाशिंग सोडा भी इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी कि अगर हम सूत्र की बात करें तो आपका जो सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3.10H2O, ये जो है इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। फिर बात आती है इसको बनाएंगे हम कैसे, इसके बनाने की विधि। तो बच्चों, अगर हम इसको बनाने की विधि की बात करें तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा टोटल। देखिए बच्चों, अगर हमें धावन सोडा बनाना है तो क्या करेंगे, धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा भी इसे ही कहते हैं। प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा जो होगा उसके सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, और इससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है। जब इसमें गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है, जिसके बाष्पन से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे साबुन। जैसे देखिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही कास्टिक सोडा कहते हैं। इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये क्या होता है, पहले तो यहाँ पर एक विलयन मिलता है, तो विलयन का जिससे जब हम बाष्पन करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है Na2CO3 प्लस H2O। अब अगर हम इसी जल को इसमें जोड़ दें तो हमारा पूरा 10H2O हो जाएगा, 10 जल के अंक जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें धावन सोडा का सूत्र, कभी कभी आपको इतना भी मिल सकता है, इतना भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे समझ में आ गई बनाने की विधि क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रयोगशाला समीकरण, यही जो है। इससे आगे देखते हैं क्या है। फिर बात करेंगे धावन सोडा के प्रमुख गुण कौन से हैं। पहले हम बात कर लेंगे रासायनिक गुण, फिर बात करेंगे भौतिक गुण। देखिए, बात करें अगर धावन सोडा की, तो अगर हम इसमें उष्मा का प्रभाव डालते हैं, यानी कि उष्मा अगर इसमें हम डालते हैं तो क्या होता है, देखिए क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ये देखिए क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो ये निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, Na2CO3 में बदल जाएगा, प्लस जो 10 जल के अणु हमने जोड़े थे वो अलग हो जाएंगे। कुछ नहीं है, उष्मा का प्रभाव डालने से टूट जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, यानी कि अगर हम इसको CO2 से क्रिया करा देते हैं, अगर हम इसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर, यानी कि इसके जटिल विलयन में, इसके जलीय विलयन में क्या करेंगे, हम CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अपक्षय मिलता है, यानी कि Na2CO3, और इसमें जल जोड़ दें और CO2 गैस जोड़ देंगे तो हमें खाने वाला सोडा मिल जाता है NaHCO3, इसी को हम खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक क्रिया हम इसमें बात कर लेते हैं बुझे चूने से। अगर बच्चों, अगर हम बात करें तो रासायनिक गुण आपको सिर्फ 2 ही लिखने को आते हैं एग्जाम के अंदर। अगर बुझे चूने से, बुझे चूना जो होता है उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, धावन सोडा को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। एक कास्टिक सोडा है NaOH। ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन है हमारी। नेक्स्ट बच्चों, बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, इसके भौतिक गुण। इसमें भौतिक गुण, धावन सोडा एक रंगहीन भी है, सफ़ेद है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, रंगहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, जिसके एक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, याद रखेंगे।
अब बात आती है इसके उपयोग क्या क्या हैं। बच्चों इसके उपयोग होते हैं प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, कठोर जल को अगर मृदु करना है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग करते हैं और धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा धावन सोडा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करना है, और जो क्वेश्चन है वो आपको अब स्वयं करना है। कैसे करना है वो मैंने धावन सोडा में बता दिया। आप इन सभी क्वेश्चन को अपने आप से तैयार कर लेंगे। अगर आपसे नहीं तैयार होते तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम तैयार करवा देंगे। ठीक है, आप अपने आप से भी कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि तथा इसके प्रमुख गुण आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, फिर बात आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि क्या है, इसके प्रमुख गुण और उसके उपयोग भी लिखना है। बच्चों अगर हम बात करें इन तीनों क्वेश्चंस की, अगर आप क्या करते हैं इन तीनों क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें मैं गारंटी ले सकता हूं एक क्वेश्चन इन्हीं तीन ही क्वेश्चन में से फंस सकता है। और वैसे अगर इसमें हम बात करें तो चांस तो है 2 क्वेश्चन फंसने की, अन्यथा एक क्वेश्चन आपको मैं कहता हूं कि 100% फंसेगा ही फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन इन तीनों में से आपको 100% फंसेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और आप हमें कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आपकी किस सब्जेक्ट की तैयारी वीक है, हम उस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी और बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।